कहना चाहता हूं, जो आप समझोगे, एकदम समझना। सबसे पहले आर्थिक अन्याय। अब यहां पे अभी मैंने देखा कि अदानी जी का यहां पे बड़ा सा ऑफिस पास में, सड़क पे लिखा था, वो जो साइन होते हैं ना सड़क वाले, उस पे लिखा था, उस पे अदानी जी का नाम। जहां भी आप देखें देश में, चाहे एयरपोर्ट देखें, चाहे पोर्ट्स देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, जंगल की ओर देखें, समुद्र की ओर देखें, जहां भी आप देखोगे, नदी देखो, जहां भी हिंदुस्तान में कोई धन है वो सरकार अदानी जी के हवाले कर दी। सही बात। अब गरीब व्यक्ति देख रहा है, आदिवासी जंगल में रहते हैं, उनको किस चीज की जरूरत है? जंगल की, जल की, जमीन की। सही बात है। और उनको आदिवासी क्यों कहा जाता है? नहीं, यहां पे आदिवासी है, हाथ में दिखाओ। हाँ, आपको आदिवासी क्यों कहा जाता है? आ जाओ यहाँ। आ जाओ, बैठो यहाँ। पैर नहीं छोड़ना, पैर नहीं छूना, यहाँ ना बैठो, हाथ पकड़ो, आ जाओ। आपको आदिवासी क्यों कहा जाता है? सर, हम लोग जंगल से ही निकल के आते हैं। मगर आदिवासी क्यों कहा जाता है? आदिकाल से हम लोग के पूर्वज जंगल में निवास करने वाले हैं, इसीलिए हम लोग को आदिवासी। आपको आदिवासी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो। मतलब जो भी यहां था, जल था, जंगल था, जमीन थी, उसके पहले मालिक आदिवासी। अब बीजेपी ने नया शब्द निकाला, वनवासी। सुना होगा आपने, मोदी जी कहते हैं वनवासी, सुने हैं ना? अब वनवासी का मतलब क्या है? वनवासी मतलब हम लोग जंगल में रहते हैं। जंगल, घबराओ मत, घबराना नहीं, नहीं ऐसे नहीं, घबराना नहीं। तो बीजेपी कहती है कि आप लोग आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो। मतलब आप हिंदुस्तान के पहले मालिक नहीं हो, आपको जंगल में रहना है, आपको जंगल से बाहर नहीं आना। मतलब अगर आपके बेटे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, बिजनेस चलाना चाहते हैं, उद्योग खोलना चाहते हैं, तो आप वो नहीं कर सकते। ये फर्क है। नाम बदल दिया और उसके पीछे सोच कि भैया हमारे जो आदिवासी भाई हैं वो जंगल में रहें, उनका हम जंगल ले जाएं, उनका जल ले जाएं, उनकी जमीन ले जाएं। ये भैया जंगल बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, गायब हो रहा है, आस्ते आस्ते गायब। अच्छा भैया गायब हो जाएंगे तो वनवासी कहां जाएंगे? अगर गायब हो गया तो फिर वनवासी देखेंगे भैया आपका जंगल गया, आपकी जमीन गई, आपका जल गया, चलो भीख मांगो। यही होने वाला है। तो ये हुआ आदिवासियों के खिलाफ अन्याय। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में आदिवासियों की आबादी कितनी है? तो ये चुप हो गए। आदिवासी की हिंदू, ये कौन है हाथ उठाओ? ये 8% बिल्कुल सही बोला, ठीक है। दलितों की आदिवासी कितनी है? चुप हो गए फिर से। चलो भाई, 15 किसने बोला? ये 15%। पिछड़ों की आबादी कितनी है?
क्या बोले भाई? 50, ठीक है। 50 में 15 जोड़ो, कितना हुआ? 65 में 8 जोड़ो, कितना हुआ? 23। भैया कैसा मैच किया आपने? 73 हुआ, 73, राइट। तो आदिवासी दलित पिछड़ों की आबादी 73%, सही, ठीक है। माइनॉरिटी की कितनी? 15% उसमें जोड़ दो, कितना हुआ? 88 हुआ, ठीक है। अब मुझे बताओ, अभी के लिए हम 73 पे ही रहते हैं, पिछड़े दलित आदिवासी, ठीक है। अब मुझे बताओ, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों में ओबीसी दलित आदिवासी कितने? एक भी नहीं। अच्छा ठीक है, अब बताओ 200 कंपनियों में जो कंपनियों को चलाते हैं, बड़े बड़े अफसर जो है, सीनियर मैनेजमेंट जिनको कहा जाता है, उनमें से दलित आदिवासी पिछड़े कितने? 0। अब आप कहोगे भैया देखो, दलितों को, आप में से बहुत लोग कहोगे, मैं तो नहीं कहता हूं, मगर आप में से बहुत लोग कहोगे भैया दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को इन कंपनियों में नहीं जाना चाहिए। मान ली बात, ऐसे कहने के लिए मान ली। अब मुझे बताओ, मीडिया में कितनी? मीडिया में सबसे बड़ी आप 100 मीडिया की कंपनी ले लो और मुझे बताओ उनमें से, उनके मालिकों में से पिछड़े दलित आदिवासी कितने? 0, ठीक है, छोड़ो। और ठीक है भैया, आदिवासी दलित पिछड़े लोग कहते हैं मालिक नहीं बनना चाहते, मान लो, तो फिर मुझे बताओ मैनेजमेंट में कितने? सीनियर अफसरों में से मीडिया में दलित आदिवासी पिछड़े कितने? 0। चलो कहो ठीक है भैया, मीडिया छोड़ो, हमें मीडिया भी नहीं चाहिए, हमें 200 सबसे बड़े उद्योग नहीं चाहिए, हमें मीडिया नहीं चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं हिंदुस्तान में, आप जाते हुए इलाज होता है प्राइवेट अस्पताल में, इनके मालिक दलित आदिवासी पिछड़े कितने? 0। अच्छा बताओ मैनेजमेंट में कितने? सीनियर अफसरों में कितने? 0। चलो हमें वो भी नहीं चाहिए, ठीक है। आपने मीडिया छोड़ दी, कॉर्पोरेट हिंदुस्तान छोड़ दिया, अस्पताल छोड़ दिए, चलो स्कूल कॉलेज में चलो। सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस जो हैं, उनके मालिकों में से दलित आदिवासी पिछड़े कितने? 0। आप कहो भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, वो भी मान ली मैंने बात। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, IAS अफसर, हिंदुस्तान के बजट को ये बांटते हैं। ये जो शिक्षा में पैसा जाता है, स्वास्थ्य में, बेटा आ जाओ, तुम लोग आ जाओ, जंप लगाओ भाई, जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। ये देखो, ये इस देश के भविष्य है। ये नाम क्या है तुम्हारे? नाम क्या है? नाम बताओ। ज्योति दास, तुम्हारा नाम? आप बैठो। इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? दीपिका दास, तुम्हारा नाम क्या है? अनन्या प्रजापति। बैठो यहाँ पे, बैठो, यहाँ बैठो, सामने बैठो, देखना चाहिए लोगों को। इधर आओ, घबराना नहीं है। ये देखो, मैं इनको यहाँ बैठा रहा हूँ, ये हिंदुस्तान का भविष्य। तो अब आपने कॉर्पोरेट इंडिया छोड़ दिया, मीडिया छोड़ दिया, प्राइवेट अस्पताल छोड़ दिए, प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी छोड़ दिए। अब मैं कहता हूं ठीक है, सरकार में तो भागीदारी होनी चाहिए। क्या लगता है, होनी चाहिए? ठीक है। 90 अफसर हिंदुस्तान के पूरे बजट को चलाते हैं। हर रुपया जो हिंदुस्तान की सरकार खर्च करती है, निर्णय 90 अफसर लेते हैं। डिफेंस में कितना जाएगा, अदानी जी को कितने हथियार
बेचने को मिलेंगे। अग्निवीर कैसे होगा, पेंशन में कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, ये सब ये 90 अफसर निर्णय लेते हैं। चलो बताओ, 90 अफसरों में से 73% का कितना, मतलब 73% आबादी की ना कॉर्पोरेट इंडिया में भागीदारी, ना मीडिया में भागीदारी, ना स्कूलों कॉलेजों में भागीदारी, ना अस्पतालों में भागीदारी। सरकार में 90 में से आपके 3 ओबीसी, 3, एक दलित, एक आदिवासी, मतलब 5। और अगर सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो दलित, आदिवासी, पिछड़े अफसर कितना खर्च करते हैं? 6%। मतलब 100 रुपए में से 73% की भागीदारी 6 रुपए, उसमें 5% ओबीसी, 1% दलित और 100 में से 10 पैसे आदिवासी। बात आप समझ रहे हो? मतलब मोदी जी ओबीसी की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, गरीब जनरल कास्ट की बात करते हैं। मुझे बताओ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में गरीब जनरल कास्ट के कितने? मैं दलित, आदिवासी, पिछड़ा नहीं छोड़ रहा हूं, गरीब जनरल कास्ट के लोग बताओ कितने? 0। आईएएस अफसरों में से गरीब जनरल कास्ट के कितने? 0। तो ये भैया देश को 1-2% लोगों ने पकड़ रखा है, गला पकड़ रखा है ऐसे, और बाकी लोग आगे पीछे देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, और आपका पूरा का पूरा धन जेब में से निकल रहा है और उन्हीं चुने हुए लोगों के जेब में जा रहा है। आप जीएसटी देते हो? जीएसटी देते हो? क्या नाम आप? अग्रवाल जी, बड़ी सुंदर टी शर्ट पहनी है? बताओ भैया कितने की खरीदी? कितने की खरीदी टी शर्ट? 1000 रुपए की इन्होंने ये सुंदर टी शर्ट खरीदी। भैया जरा दिखाओ टी शर्ट, आ जाओ ऊपर। अग्रवाल जी चढ़ जाओ ऊपर। हाँ ये अब देखो, उस पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे भाई खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होगा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश। ये एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।